हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जो है हम शुरुआत करेंगे जेनेटिक्स को लेकर के। ठीक है, जेनेटिक्स की हम सीरीज चलाएंगे। देखते हैं जेनेटिक्स कब तक हमारा पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो आपको पता है कि जो जेनेटिक्स है इसमें हम पढ़ते क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटी और वेरिएशन को लेकर के हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स को लेकर के तो जो टर्म है जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाई, ये जो जेनेटिक्स है ये आपके दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप जानते भी होंगे, जिनका नाम है बैटसन। ठीक है, बैटसन ने दिया था कब? 1905 में। ये जो जेनेटिक्स है आपका एक ग्रीक वर्ड है। जेनेटिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू जनरेट। ठीक है, ये सिंपल सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो जेनेटिक्स शब्द है ये दिया किसने था। जेनेटिक्स की अगर डिफिनीशन की बात करें, हम जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में जो पूरा जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं ए टू जेड लेकर के, तो उसमें हम जेनेटिक्स में पढ़ते क्या हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं किसमें हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं किसका? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन और स्टडी हेरिडिटी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब ये हेरिडिटी है क्या? आपको पता है कि हम सिंपल दो एनिमल सेल को लेकर अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये दो आपके सेल हैं। ठीक, ये मान लेते हैं मेल, ये आपके फीमेल। ठीक है, इससे इनसे दोनों में क्या होती है? मैटिंग होती है, क्रॉसिंग होता है, तो फिर एक क्या मिलता है इनसे? एक ऑफ स्प्रिंग मिलता है, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो इन दोनों को मैटिंग से जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलती है, तो आपको पता है कोई भी मेल हो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 46 होंगे। ठीक है, तो जो इनका ऑफ स्प्रिंग आता है, आपको पता है कि 50% करेक्टर यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम आपके यहाँ से आएंगे और 23 क्रोमोसोम आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं करेक्टर अपने कैरेक्टर को, ठीक है, कहाँ से? पेरेंट्स से लेकर के ऑफ स्प्रिंग में, ये जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। वही हम प्लांट ले लेंगे, प्लांट क्या बनाता है? एक सीड बनाता है, सीड से एक नया प्लांट बनता है। तो ये जो सीड बनता है, ठीक, उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन को अगर हम लेकर बात करें तो वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, तो आपको पता है कि इनसे जो ऑफ स्प्रिंग होगा, इनका जो पुत्र होगा, इन दोनों को मैटिंग से जो हमारा जो एक नया पुत्र उत्पन्न होता है, आपको पता है कि इसमें वेरिएशन होगा, विभिन्नता होगा। हो सकता है कलर दूसरे तरह हो, ठीक है, अपने माता पिता से कलर हो सकता है दूसरा हो, या हो सकता है कि इसका जो स्किन हो मदर की तरह हो और जो फेस हो आपके फादर की तरह हो। ठीक है, हो सकता है कि जो है इनकी आंखें मदर से मिलती हो और जो है जो नाक है फादर से मिलता हो। तो ये क्या होता है कि पेरेंट्स से क्या आती है? इसमें विभिन्नताएं आती हैं। तो ये जो विभिन्नता आता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो हम पूरे जेनेटिक्स में यही दो चीज़ें अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको पता है कि नेम बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है हम किन्हें बोलते हैं? वो बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इन्हें बोलते हैं मेंडल को, तो कहीं ना कहीं हमें मेंडल के बारे में पढ़ना है। क्यों हम फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं को बोलते हैं, मेंडल को ही क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें मेंडल के बारे में हमें पढ़ना है। मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर लिया था, कैसे उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, कितने कंसेप्ट दिए थे, इनका जो रेशियो है, मोनोहाइब्रिड का कितना रेशियो है, डाईहाइब्रिड का कितना रेशियो है, ये सारा चीज़ हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमने जेनेटिक्स सीरीज स्टार्ट किया है। ये जेनेटिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, पूरा क्रोमोजोम पढ़ाएंगे, पूरा सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, क्रोमोजोमल एब्रेशन पढ़ाएंगे, पूरा म्यूटेशन पढ़ाएंगे, पूरा आपको जो है जो भी चीज़ आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा म्यूटेशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो भी चीज़ लिंकेज पढ़ाया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स में पूछी जाती हैं, चाहे आपका टीए का हो, चाहे यूपी कैडेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी आप कंपटीशन देते हैं, चाहे आपके जेआरएफ लेवल का ही देते हैं,
ठीक है, प्लांट साइंस से। तो जिसमें भी आपके जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग आते हैं, पहले मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जिसमें भी आते हैं आपके जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन, वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल को लेकर के। तो आपको पता है कि मेंडल नहीं, मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर बोलते हैं, तो मेंडल के बारे में पढ़ना जरूरी है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेंडल का जन्म है कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, इन ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। उसके अलावा ये जो मेंडल हैं ये क्या किए थे, इन्होंने मैथमेटिक्स, मेंडल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंडल ने क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस का स्टडी किया था, स्टडी किया था। ये कहाँ पर स्टडी किया था, कहाँ किया था स्टडी, ये लगभग इन्होंने 1851 से लेकर के 1853 तक। ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या किया था, 1851 से लेकर के 1853 तक इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स का अध्ययन किया था और नेचुरल साइंस का अध्ययन किया था। ठीक है, ये चीजें इसमें आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये जो इन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वीनिया में। कहाँ पे पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वीनिया। ठीक है, या वीना के लोग पढ़ते हैं, तो वीना में इन्होंने पढ़ा था। इतनी चीज़ें। उसके बाद जब इन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ लिया, तो उसके बाद इन्होंने 1853 में ही इन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी। ठीक है, एक सोसाइटी उन्होंने अध्ययन किया, और इसी सोसाइटी में उन्होंने देखा कि एक मटर का प्लांट है। ठीक है, एक पी प्लांट है, मटर का प्लांट है, मटर का प्लांट है। और इस जो मटर का है, मटर का जो प्लांट है, ये डैमेज होता है किसके द्वारा, ये जो डैमेज हो रहा था, ये डैमेज हो रहा था किसके द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, डैमेज बाय इंसेक्ट। ये इंसेक्ट द्वारा डैमेज हो रहा था, और जो इंसेक्ट था उसका नाम था पी वीविल्स। कौन सा इंसेक्ट था वो, पी वीविल्स था। ठीक है, अगर इसकी बोटेनिकल नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, बोटेनिकल नेम नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक नेम यहाँ पे बोलेंगे, तो जो पी वीविल है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है ब्रूचस पीसी, ब्रूचस पीसी। ठीक है, तो ये इंसेक्ट था जो क्या कर रहा था, जो मटर का प्लांट है, ठीक है, उसको डैमेज कर रहा था, नुकसान कर रहा था। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने क्या किया कि ये जो मटर का प्लांट था, इनको कहा गया कि इसका जो है ये जो डैमेज कर रहा है इंसेक्ट, इसको जो है आप निवारण करिए। ठीक है, इसका मैनेजमेंट करिए। तो वहीं से इनके अंदर इंटरेस्ट आया था कि हम यहीं से क्या करेंगे, हम मटर पे काम करेंगे। जो इनका मटर में एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था इनका मटर, इनका जो इंटरेस्ट कहाँ से आया था, ये यहीं से आया था। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या यहाँ से पसंद किया, इनका जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल यहाँ से लिया था उसका नाम था मटर। ठीक है, मटर में बात करें तो गार्डन पी था, इन्होंने क्या लिया, गार्डन पी को वहाँ से लिया, और इसी पे इन्होंने क्या किया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअल में जो इनका जो 1853 में इन्होंने जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी में जो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि मटर का प्लांट डैमेज हो रहा है एक इंसेक्ट द्वारा, तो उसको इन्होंने मैनेजमेंट करने के लिए कोशिश किया, मैनेजमेंट किया। जब इन्होंने मैनेजमेंट किया तो वहीं से इनके अंदर इंटरेस्ट आया कि हम जब काम करेंगे तो किस पे करेंगे, इसी मटर पर काम करेंगे। ठीक है, तब इन्होंने मटर को उठाया और इन्होंने लगभग 7 साल तक काम किया। ठीक है, आपको पता है कि मटर का जो था आपका, उन्होंने 7 साल तक काम किया था और 7 कैरेक्टर पे काम किया था। ठीक है, तो अगर मटर की बात करें तो इन्होंने लगभग जो है 1857 से लेकर के 1864 तक, ये ईयर पूछा जाता है। ठीक है, 1857 से 1864 तक लगभग कितने साल तक, 7 ईयर तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट। ठीक है, इन्होंने जो है ऑन पी, इन्होंने जो है मटर पे लगभग 7 साल तक इन्होंने 1857 से लेकर के 1864 तक इन्होंने मटर पे काम किया। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने काम किया तो जो इनका फाइंडिंग था, जो इन्होंने पाया, ठीक है, वैसे देखिए इसमें अगर और डिटेल जाएंगे तो इन्होंने लगभग 32 वैरायटी मटर की इकट्ठा किया था। ठीक है, इन्होंने 32 वैरायटी इकट्ठा किया था, और उन्होंने लगभग 2 से 3 साल तक इन्होंने होमोजाइगस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से 22 होमोजाइगस वैरायटी इन्होंने निकाला था।
ठीक है, 32 वैरायटी में से 22 होमोजाइगस वैरायटी इन्होंने निकाला था, तब उन्होंने 22 होमोजाइगस वैरायटी पे अपना काम स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो आपके मेंडल हैं, ये एक गार्डन है, मोनेस्ट्री गार्डन, वहाँ पे लगभग इन्होंने 5000 प्लांट उगाए थे। जो मटर का प्लांट था उसका प्लांट लगभग कितने उगाए थे, 5000 उगाए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत डिटेल हो जाएंगी, उससे आपको जानना भी नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, तो इन्होंने 7 साल तक काम किया था, ये पूछा जाता है। कब से कब तक किया था, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो फाइंडिंग थी, फाइंडिंग ऑफ मेंडल, ठीक है, जो मेंडल की फाइंडिंग थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको जो है प्रेजेंट किया था। कहाँ पे प्रेजेंट किया था, उस सोसाइटी का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था, ये पूछा जाता है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, तो ब्रून में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, ऑन दी मीटिंग ऑफ, इन्होंने 2 मीटिंग हुई थी, ऑन दी मीटिंग ऑफ फरवरी 8 फरवरी एंड 8 मार्च। ठीक है, 8 फरवरी और 8 मार्च को इन 1865, 1865 में जो है इन्होंने 8 फरवरी और 8 मार्च में 2 मीटिंग हुई थी। वहाँ पे कहाँ पे मीटिंग हुई थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने इस 7 साल में जो काम किया था मटर पे, उसमें जो इन्होंने पाया था, जो भी इनका रिजल्ट था, उसको क्या किया, इन्होंने प्रेजेंट किया। और जब इन्होंने प्रेजेंट किया तो इनका जो पेपर था, पेपर जो था इनका, पेपर पब्लिश हो गया, पब्लिश्ड इन 1866, 1866 में इनके पेपर को पब्लिश कर दिया गया ऑन वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 4 में जो है क्या किया गया था, इनके पेपर को पब्लिश कर दिया गया था। और अब हमने अभी आपको बताया कि इन्होंने मैथमेटिक्स का अध्ययन किया था, तो इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने लोगों के सामने रखा, जो भी वहाँ की सोसाइटी थी, तो उनको समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने समझ में उनके समझ में जब नहीं आया था, उन लोगों के समझ में, तो उन्होंने सिंपल सा क्या किया, चलो उन्होंने कहा चलो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो उन्होंने वॉल्यूम 4 में क्या किया, 1866 में ही कौन सी जगह पे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने क्या किया, इनके पेपर को पब्लिश कर दिया था। ठीक है, 1866 में इनका जो एक्सपेरिमेंटिंग पेपर था, उनका नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो इनका एक्सपेरिमेंट किया हुआ पेपर था, ये आपको पता होना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंटिंग पेपर था इनका, उनका उनका उसका नाम था, उसका नाम आपसे पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उनके पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, इनके पेपर का नाम बताइए। ठीक है, तो इनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। 1866 में इनके पेपर को पब्लिश कर दिया गया था। कहाँ पे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। इन्होंने प्रेजेंट कब किया था, 1865 में। उसके अलावा पूछा जाता है कि जेनेटिक्स का फाउंडेशन कब रखा गया था। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स का फाउंडेशन कब रख दिया गया था, 1866 में रख दिया गया था। ठीक है, पूछा जाता है कि उससे न्यू इनकी कब, जब इनका पेपर पब्लिश हो गया तो वहीं से इनका न्यू रख दिया गया था कि 1866 में मेंडल ने क्या किया था, जेनेटिक्स की न्यू रख दिया था। कब, 1866 में। ठीक है, और एक्चुअल में जो जेनेटिक्स बना, जो जेनेटिक्स को लोग जानने लगे, कब से जानने लगे, 1900 में, जब आपके 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डे ब्रिज, कार्ल कोरेंस और सरमेक। ठीक है, जब ये 3 साइंटिस्ट आए तो इनका जब रीडिस्कवरी हुआ, तब जेनेटिक्स को लोग जानने लगे। वैसे अगर पूछा गया कि फाउंडेशन यानी कि जेनेटिक्स की न्यू कब रखी गई, ठीक है, जेनेटिक्स का न्यू रखा गया था 1866 में। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसमें आपको याद रखना चाहिए, पेपर आप याद रखिएगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मेंडल ने और चीज़ों पे काम किया था। जब इन्होंने इसका काम इनका हो गया था, तो इन्होंने और चीज़ों पे काम किया था, और अलग अलग स्पेसीज पे काम किया था। जैसे मेंडल वर्क ऑन अनदर स्पेसीज। इन्होंने जो है अनदर स्पीसीज काम किया था, जैसे उसका नाम था
वाक बीट, वाक बीट पे इन्होंने काम किया था। उसके साथ साथ इन्होंने फ्रेंच बीन पे काम किया था, ठीक है, एंड हनी बी पे भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने हनी बी पे भी काम किया था, बट ही वाज फेल्ड। बट इस पे क्या हो गए, ही वाज फेल्ड, ठीक है, इस पे ये क्या हो गए, फेल हो गए। वाक बीट पे भी काम किया था, ठीक है, फ्रेंच बीन पे काम किया था, हनी बी पे। पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के अलावा और किस किस पे काम किया था, तो मटर के अलावा इन्होंने वाक बीट पे, फ्रेंच बीन पे और हनी बी पे भी काम किया था, लेकिन इस पे क्या हो गए थे, फेल हो गए, ठीक है। जब ये फेल हो गए तो फिर अपने गार्डन में जाके, अपनी सोसाइटी में जाकर के इन्होंने, जो इनका चर्च था, सोसाइटी नहीं चर्च बोल सकते हैं, जब वहाँ पे जाकर इन्होंने काम करना अपना शुरू कर दिया था। तो वैसे ही आपसे जब पूछा जाएगा कि मेंडल ने और किस किस पे काम किया था मटर के अलावा, तो वाक बीट पे, फ्रेंच बीन पे, हनी बी पे, लेकिन इस पे ये फेल हो गए थे। सफलता इनको किस पे मिली थी, केवल मटर पे मिली थी, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा आप लोगों को भी समस्या हो सकता है, ठीक है। 15-16 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का बनाएंगे, ठीक है। तो हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेंडल ने क्यों जो है मटर को एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल चुना, ये चीज़ें पढ़ेंगे। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंडल की डिस्कवरी को लेकर पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडल की जो इन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने 2 ही लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको लेकर के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।